लेप्रोस्कोपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि अगर पहले ऑपरेशंस हुए हों या इन पर्टिकुलर किसी के पहले सिजेरियन सेक्शंस हुए हों तो उसमें ओपन सर्जरी बेहतर रहेगी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। बहुत सारी कंडीशंस गायनी के अंदर ऐसी होती हैं जिसमें आपको ब्लैडर के पास जाकर रिट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी कि मसाने को थोड़ा पीछे करके बच्चेदानी के ऊपर से कई दफ़ा रसौली निकालनी या कई दफ़ा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन करना होता है। ऐसी सूरत हाल में अगर किसी लड़की का पहले ऑपरेशन हुए हुए हैं जैसे कि सिजेरियन सेक्शन और एक्सपेक्टेड है कि ब्लैडर थोड़ा आकर जुड़ा होगा, क्योंकि वहीं पे ही ऑपरेशन से बेबी निकाला जाता है सिजेरियन में, और अगर ब्लैडर आकर जुड़ा होगा तो ये एक मिथ है कि लोग समझते हैं कि शायद ओपन सर्जरी में इस ब्लैडर की हैंडलिंग ज़्यादा नज़र आएगी या ज़्यादा सेफ रहेगी एज कम्पेयर्ड के वही प्रोसीजर लैप्रोस्कोपी के लिए हो। तो इस मिथ को मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी कि लैप्रोस्कोपी में क्योंकि एक मैग्नीफाइड व्यू आता है, यानी कि कई टाइम्स आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, इसलिए आपको ब्लैडर और यूट्रस के प्लेन्स बड़े क्लियरली नज़र आ रहे होते हैं। इस वजह से लैप्रोस्कोपी के लिए ये सर्जरी बहुत बेहतर होती है। इन प्लेन्स में जाके बहुत सेफली ब्लैडर को पीछे किया जाता है और इस वजह से ना सिर्फ ब्लड लॉस मिनिमम होता है क्योंकि आप सही प्लेन में काम कर रहे हो, तो ब्लैडर बिल्कुल सेफ रहता है और यूट्रस को मैक्सिमम सेफ तरीके से या तो रिमूव या फिर कोई रसौली हो तो बहुत सेफली रिमूव करके बड़ी नीट और क्लीन सूचरिंग वहाँ पर की जाती है। तो डेफिनेटली अगर किसी के पहले ऑपरेशन हुए हुए हैं, खासतौर पे सिजेरियन सेक्शन, उनके केस में तो लैप्रोस्कोपी बहुत बेहतर है। सेकेंडली ये कि अगर और ऑपरेशन हुए हैं जैसे कि पहले फाइबर निकालने वाली सर्जरी या कोई और रसौली की सर्जरी या सिस्ट की सर्जरी, उन केसेस में भी लैप्रोस्कोपी ओपन सर्जरी से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें भी क्योंकि मैग्नीफाइड व्यू होता है, कम ब्लड लॉस हो रहा होता है, आपको प्लेन्स बहुत क्लियरली नज़र आ रहे होते हैं और जब आप प्लेन्स में जाते हो तो ब्लड लॉस भी नहीं होता और बाद में पेशेंट को पेन भी नहीं होती। इसलिए डेफिनेटली लैप्रोस्कोपी वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड है उन केसेस में जिसमें पहले ऑपरेशन हुआ।